Let us see. Okay, next, Sri Prince Raj, please. Sri Prince Raj. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। आज Sri Rudy ji, anything objectionable, it will be looked into, please. Prince Raj, please start. No. Anything objectionable, it will be looked into. That's all. No. We have to go through the records now. Prince Raj, you please start. Otherwise, I will call the other 9. सर बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। आज आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सर मैं अपने पार्टी की तरफ से इस अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध बोलने के लिए आज मैं खड़ा हुआ हूं सर कल 1-2 दिन से सर मैं सभी माननीय सदस्यों को अच्छे तरीके से बहुत गौर से सर सुन रहा हूं। सबों ने अपनी अपनी बातें रखी। सर हमारे सम्मानित सदस्य निशिकांत दुबे जी ने जब शुरुआत की तो उन्होंने अपना पूरा का पूरा ये जो विपक्ष है उसका कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया और इतिहास बता दिया कि भाई कौन क्या करता था, क्या कहता था। आज सभी कोई साथ में बैठे हुए हैं। सर जब आप पे भी आ रहे हैं अभी और कि आप पे भी आ रहे हैं। जब राज्यसभा में सर जब चुनाव होते हैं, जब राज्य में जब चुनाव होते हैं तो यही सर घमंडिया पार्टी जो है, जो इन्होंने गठबंधन बनाया है, सब एक दूसरे को गाली देते रहते हैं। सब एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं कि ये पार्टी ये करती है, कांग्रेस ये करती है, वो ये करती है। लेकिन आज देखिए अपने स्वार्थ के लिए ये सब कोई एक जगह एकत्रित हो गए हैं। सब अपने स्वार्थ के लिए एकत्रित हुए हैं। इनसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप हमें ये बताइए कि भाई इस अलायंस का मुखिया कौन है। जब आप ये अलायंस 2024 में लेके जा रहे हैं तो भाई आपका मुखिया कौन है, आपका पीएम का दावेदार कौन है। सर यहाँ की परिस्थिति मैं बताता हूं, परिस्थिति मैं बताता हूं सर क्या है। सर यहाँ की परिस्थिति ये है, एक अनार और 100 बीमार। लेकिन जब वो अनार सब सामने आएगा तो देखिएगा एक एक करके सब बीमार पड़ने लग जाएंगे उस अनार को खाने के लिए। सर थोड़ा सा और हम पिक्चर अगर क्लियर कर दें। सर हम बिहार प्रदेश से आते हैं और सर आपके सदन के माध्यम से सर हम बताना चाहेंगे, सर हमारे यहाँ जंगल राज का राज चल रहा है। सर जंगल राज पार्ट 2 हमारे बिहार सरकार चला रही है। यहाँ पर जेडीयू के कुछ वरिष्ठ नेता यहाँ बैठे हुए थे। इनसे हम ये पूछना चाहते हैं, जिनके साथ हम ललन जी का बात कर रहे हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बात कर रहे हैं। सर आप इधर बात करिए। हाँ सर, जिनके साथ ये गठबंधन में हैं, उनके नेता बोलते हैं, आरजेडी के नेता बोलते हैं कि भाई ये पलटू राम है। उनके नेता बोलते हैं, आरजेडी के नेता बोलते हैं कि भाई नीतीश कुमार जी के पेट में दांत है। प्लीज ये बोलते हैं। लेकिन ये सारा कुछ भूलने के बाद, क्योंकि सत्ता का भोग होना है, उसके गोद में जाके बैठ गए हैं। आप ये बता दीजिए, अरे इतना ही बता दीजिए, चारा घोटाला में जिसकी सजा वो काट रहे थे, बता दीजिए भाई उसका केस किसने किया, पिटिशनर कौन थे। वो आपके राष्ट्रपति ललन जी थे, वो पिटिशनर बने थे, उन्होंने जेल में भेजा। आप बोलिए आज के दिन क्योंकि सत्ता भोगना है, उन्हीं के साथ बैठ के आज सरकार बनाए हुए हैं। क्या बिहार बदहाली की स्थिति पे नहीं है? आप ही लोग मिलकर कहते हैं कि भाई यहां मर्डर हो रहा है, वहां लूट हो रहा है, यहां हत्या हो रही है। क्या बिहार बदहाली की स्थिति पे नहीं है? आप ये जवाब दीजिए। यहां कानून व्यवस्था हो, सरकार देखिए, कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर तो बिहार में ठप पड़ा हुआ है, शिक्षा व्यवस्था ठप पड़ा हुआ है, स्वास्थ्य व्यवस्था ठप पड़ा हुआ है सर। लेकिन सर ये घमंडिया गठबंधन जो है, बिहार प्रदेश में जाकर बैठक करती है। 23 जून को पहली बैठक बिहार प्रदेश में जाकर करती है और पहली बैठक फेल हो जाती है। लेकिन सर ये हम पूछना चाहेंगे, जब ये पहली बैठक मणिपुर की इन्होंने जिक्र किया। Yes, time is very limited. Please try. Sir, I just need to put some points. I am the only speaker
from my party, sir. Sir, I'll put every single point. सर ये मणिपुर की बात करते हैं कि मणिपुर में ये हुआ, हम गए, यहाँ गए, वहां गए। हम ये घमंडिया पार्टी से, ये गठबंधन से पूछना चाहेंगे कि जब ये बिहार प्रदेश में इन्होंने जब पहली बैठक 23 जून को की, क्या वो उन जगहों पे गए जहां जहां हिंसक वारदातें हुई? क्या उन गरीबों से जाके मिले? क्या उन परिवार से जाके मिले जिनके साथ दुष्कर्म करके जिनकी हत्या कर दी गई? क्या उनके साथ जाके मिले? सर हम सूची का थोड़ा से 3-4 हम घटनाएं के विवरण यहाँ करना चाहेंगे। 3 मई प्रिंसराज, सर बस 2 मिनट सर इनका सर कच्चा चिट्ठा खोलना भी बहुत जरूरी है सर। नवंबर 2022 में सर अरवल जिले के चकिया में सर एक दलित महिला के साथ दुष्कर्म के बाद घर में आग लगा दिया गया, जिसके बाद ये हुआ कि उसकी नाबालिग बच्ची और उस महिला का उसकी माँ की मौत हो गई। क्या उसके घर जाने का प्रयास किया उन्होंने? हम लोग गए सर, हम लोग गए। क्या मुख्यमंत्री जी जाने का उन्होंने प्रयास किया? क्या ललन जी उनके घर जाकर उन्होंने समाप्त कीजिए। सर 3-4 पॉइंट सर और सर नवंबर 2022 में सर बेगूसराय में छोराई में दलित महिला के साथ दुष्कर्म हुआ। क्या ये इन्होंने जाने का प्रयास किया? क्या ये घमंडिया गठबंधन क्या उन्होंने वहां जाने का प्रयास किया? क्या उनके आंसू पोंछने का प्रयास किया? 3 मई 2023 में सर हमारे संसदीय क्षेत्र दरभंगा जिला में सर अटहर दक्षिणी पंचायत में बलाट गांव में सर एक दलित युवक एक रोशन पासवान के नाम के लड़के को सर ईंट भट्टा पे काम करता था, उसको मार दिया गया। क्या इन्होंने संज्ञान लेने का काम किया? सर यही सर 26 जुलाई 2023 में सर दरभंगा जिला में बेनीपुर सज्जनपुर गांव में सर नाबालिग दलित के साथ उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और उसको जिंदा जला दिया गया, जिंदा मार दिया गया। सर क्या ये घमंडिया पार्टी वहां जाने का इन्होंने प्रयास किया? क्या इन्होंने ये जरूरत भी समझी कि उनसे बात कर ले? और ये बात करते हैं, आज ये सिख सुनाते हैं। सर ये कई सर दिन दहाड़े वैशाली जिला में सर दिन दहाड़े बाजार के बीच में एक छात्रा को मार दिया गया, उसका मर्डर कर दिया गया। क्या हमारे मुख्यमंत्री जी वहां जाने की चेष्टा करते हैं? और यहाँ आके ये सिख सुनाते हैं सर। सर ये तो सर नो प्लीज आप बैठिए। बिहार का दुर्भाग्य सर। हमारे सम्मानित सदस्य आप कंक्लूड करो, अदरवाइज आई विल कॉल द नेक्स्ट स्पीकर प्लीज। 2 पेज नो सर सम्मानित सदस्य सर श्री हनुमान बेनीवाल जी। सर ओके सर प्लीज कंक्लूड करो। कंक्लूड सर। सम्मानित सदस्य सर श्रीमती नंदित No, time. It is a direction from the honorable speaker. I have to obey. Sir, I am the only speaker, sir, from my party. Sir, हम एक ही सर। Yes, please. Sir, I'll take 2 minutes, sir. सर हम सम्मानित सदस्य श्रीमती नवनीत राणा जी ने बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने बिल्कुल सटीक बात बोली। सर वो तो किसी पार्टी से नहीं है, उन्होंने सही कहा। Yes. नवनीत राणा जी। Prince Raj ji, please conclude. Otherwise, I have to call उन्होंने the. सही कहा कि ये इस सर उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि सर ये जो दुर्भाग्य परिस्थिति जो बन गई है सर, इस दुर्भाग्य परिस्थिति पे सर ये इसका इस्तेमाल अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए करना चाहते हैं। ये घमंडिया पार्टी जो है जो गठबंधन जो है सर, हम आप 2-3 पेज सर छोड़ देते हैं, हम आप कंक्लूड की तरफ हम जाते हैं। सर ये बात करते हैं पीएम की विदेश यात्रा पे कि वो विदेश यात्रा करते हैं, ये करते हैं। अरे तो करना तो पड़ेगा भाई, तो कौन करे? आपने ऐसा व्यवस्था बना दिया, किसी मुल्क के साथ आपने रिश्ता अच्छा नहीं रखा। जब हमारे पूर्व के प्रधानमंत्री जब विदेश जाते थे वहां पे पता ही नहीं चलता था कि भाई भारत का नेतृत्व कौन कर रहा है। आप समाप्त कीजिए ना। मौन रहते थे। लेकिन आज के जब प्रधानमंत्री जब विदेश जाते हैं पूरी सभा उनका स्वागत करता है, एक मान सम्मान के साथ स्वागत करता है। आज आपने सदन के अंदर पिछले No. Last sentence. 2 minutes, sir. I'll take 2 minutes. No. Okay, sir. I'll take 2 minutes, sir. No, please. 2 minutes. No. Sir. Okay, sir. Sir, ये. Sir, but last, sir. I'll conclude. हनुमान बेनीवाल जी, चालू तो करो इसको सर। या चलो। सभापति महोदय, अविश्वास प्रस्ताव पर जो पिछले लंबे समय से चर्चा चल रही है और इसके अंदर पक्ष विपक्ष के दर्जनों। एक मिनट। लास्ट सेंटेंस। सर लास्ट पॉइंट में बोलना चाहूंगा। नो, लास्ट सेंटेंस। सर बस लास्ट। सर इन्होंने ये कहा कि 9 साल में ललन जी ने कहा 9 साल में इन्होंने क्या किया। सर हम ये जानना चाहते हैं कि 17 साल की सरकार ने, बिहार सरकार ने 8 बार मुख्यमंत्री का शपथ लिया, उन्होंने क्या किया? सर आखिरी में मैं कंक्लूड करता हूं सर। मैं
आखिरी में ये घमंडिया गठबंधन के लिए एक अपने सर ये तो विदेशों के कवि का नाम लेते हैं, हम अपने राष्ट्र कवि का नाम लेते हैं सर, उनकी बात करके खत्म करते हैं सर। हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की हम कविता रखना चाहते हैं जो घमंडिया गठबंधन पे बिल्कुल सटीक बैठती है। जो सत्य जानकर भी ना सत्य कहता है या किसी लोभ के विवश मुख रहता है, उस कुटिल राजतंत्री करदर्य को धीक है, यह मुख सत्य हंता कम नहीं अधिक है। चोरों के हैं जो हितु, ठगों के बल हैं, जिनके प्रताप से पलते पाप सकल हैं। अब जो छल प्रचम को धन्यवाद धन्यवाद। बाकी टेबल करा दो।